सुनने वाले से अगले पंचम का ही अमरीका से राम राम भैया। उम्मीद के दिन अपना बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित हो। बता दें जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। देखा भैया, कई लोग अकेले ऐसे रह जाते हैं कि व्यवहारिकता के यह युग में ही उन्हें एक दूसरे का ही अजमाउत अपनाना भूल जाते। तो देखा भैया, जीवन जिया का है तो अजमाना नहीं अपनाना सीखी। जिंदगी बहुत सुंदर है भैया, अजमाई नहीं को कहीं, हमेशा उन्हीं अपनाई। और देखा भैया, जीवन कभी को से बाधा नहीं हुए, बंधी होती हैं भावनाएं, आशाएं, उम्मीदें और भरोसा। तब बनाए रखी सबसे अच्छी भावनाएं, आशाएं, उम्मीदें और भरोसा। और अब बारी आए गान तान के। विघ्न करो सब दूर, नाथ गिरे जाके छैया। विघ्न करो सब दूर, नाथ गिरे जाके छैया। विघ्न करो सब दूर, नाथ गिरे जाके छैया। मुखमंडल की शोभा न्यारी, मुखमंडल की शोभा न्यारी। पहले पूजा होए तुम्हारी, पहले पूजा होए तुम्हारी। शिव शंकर के लाल सुनो विघ्नों के हरैया। शिव शंकर के लाल सुनो विघ्नों के हरैया। विघ्न करो सब दूर, नाथ गिरे जाके छैया। विघ्न करो सब दूर, नाथ गिरे जाके छैया। चार भुजा एक दंत तुम्हारे, चार भुजा एक दंत तुम्हारे। सब दुखियन के संकट टारे, सब दुखियन के संकट टारे। मोदक प्रिय सुन ले वो अरज मूसा के चढ़ैया। मोदक प्रिय सुन ले वो अरज मूसा के चढ़ैया। विघ्न करो सब दूर, नाथ गिर जाके छैया। विघ्न करो सब दूर, नाथ गिर जाके छैया। अर्जी सुनो उमा के छैया, अर्जी सुनो उमा के छैया। अर्जी सुनो उमा के छैया। पार करो भक्तों की नैया, पार करो भक्तों की नैया। भरे सभा दरब्यान तुम ही हो लाज बचैया। भरे सभा दरम्यान तुम ही हो लाज बचैया। विघ्न करो सब दूर, नाथ गिर जाके छैया। विघ्न करो सब दूर, नाथ गिर जाके छैया। चार भुजा एक दंत तुम्हारे, चार भुजा एक दंत तुम्हारे। सब दुखियन के संकट टारे, सब दुखियन के संकट टारे। मोदक प्रिय सुन ले वो अरज मूसा के चढ़ैया। विघ्न करो सब दूर, नाथ गिर जाके छैया। विघ्न करो सब दूर, नाथ गिर
करो सब दूर नाथ गिर जाके छैया। देखा भैया, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन माही अपना का बताई कि 5 दिवसीय कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम भा रहा और यह 15 तारीख से 19 सितंबर तक चला और काल एकर समापन होगा और यह भा रहा कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल माही। तो भैया यह कार्यक्रम माही हमार अविनाश भैया गए हैं, वही हमार कुछ बहनिन से बात कही क्या है। तो चलिए अपना को सुनवाई थे कि का जो बताए हैं। किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम हैं कृषि विज्ञान केंद्र कल्याणपुर शहडोल में और आपको हम ये बताना चाहते हैं कि पिछले 5 दिनों में यानी 15 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक यहाँ पर जो कृषि सखियां थी उनके लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित हुआ है। 5 दिवसीय ये सत्र आयोजित हुआ है, तो इसी के संदर्भ में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं और हमारे बीच कुछ सखियां भी आ गई हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं उनका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम सोनू चौधरी है। मैं ग्राम टेढ़िया, ब्लॉक बुढ़ार, जिला शहडोल। जैसे कि यहाँ 15 तारीख से अपनी 5 दिवसीय प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र में शुरू हुई है। इसमें से सर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि हम कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे करेंगे, बेहतर से बेहतर खेती कैसे बनाएं, जैविक कीटनाशक दवा, जैविक खाद, जिस धन जीव अमृत, द्रव्य जीव अमृत, ब्रह्म है आस्तर, जल अमृत, इसी प्रकार के कई सारे दवाएं और खाद के बारे में हमको बताया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको यह बताया गया कि हम कितनी एकड़ में कितनी मात्रा में दवा मिलाकर हम उसका उपयोग करें। और जैसे कि मधुमक्खी पालन का बताया गया किस तरीके से करना है जी। मिट्टी परीक्षण करने के लिए बताया। सबसे प्रमुख हम यही समझेंगे अपन जब मिट्टी में हमारे जो सारे पोषक तत्व होंगे तभी हम कोई कृषि का काम आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को हमको बताया गया कि हम कृषि विभाग में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन मिट्टी परीक्षण की सबसे शुरुआत में हमको बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उससे हमको पता चलेगा कि हमारी मिट्टी में क्या प्रॉब्लम है, किस चीज की कमी है। तो सर हमको नमूना बताया गया कैसे अपन को मिट्टी का प्रयोगशाला तक पहुँचाने से क्या क्या विधियाँ होंगी जी। ये जो पहले दिन से जो शुरुआत हुई थी जी, तो एक तो ये 5 दिनों का सत्र था। आप लोगों को कुछ समस्या भी आई होगी इसको करने में। जो है जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी बहनों को जो है कुछ उनके दिमाग में आता है कि कैसे ये पूरा कर लेंगे ऐसा करके। तो इसमें जो है जो 5 दिन का जो सत्र ये जो हुआ है ये कैसा लगा आपको, और कोई क्या समस्या आई या शुरू में जो सोच रहे थे ऐसी कोई बात तो नहीं आई कि पहले जैसे ऐसा लग रहा था कि कैसे कर पाएंगे, तो ये कैसे आपने पूरा किया? जी सर, समस्या तो थी, मेरे अंदर इतनी झिझक थी। पढ़ी तो थी मैं, मेरा पीजीडी से कंप्लीट है, बीकॉम फाइनल है। पढ़ाई मेरी थी, योग्यता थी, पर मेरे अंदर इतनी झिझक थी कि मैं अपनी बात नहीं रख पा रही थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा परिवार का है। मेरा पति हमेशा मेरे को सहयोग किए, हर कदम में मेरे को सीख दिए कि नहीं इतनी पढ़ी लिखी है, तुम कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती हो। हर जगह मेरे को सहयोग देते गए और मैं करती रही सर, और आज यहाँ तक पहुंची हूँ और अपनी बात भी रख पा रही हूँ और चीजों को अच्छे समझ रही हूँ। और यहाँ से सीखने के बाद मैं कोशिश को पूरी करूंगी कि पहले अपने घर में अपने खेतों में प्राकृतिक खेती करूं, इसके बाद अपने गांव के सभी किसानों को करवाने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूं। मेरा ये प्रयास रहेगा। जी जी जी। ये प्राकृतिक खेती के बारे में पहले आपको क्या जानकारी थी? नहीं सर, ज्यादा अच्छे से नहीं थे। मतलब हमारे पूर्वज करते रहे, पर इतना अपन को कोई मतलब नहीं रहा क्या कैसे करना है। इससे पहले अपन नहीं जानते रहे। फिर हम धीरे धीरे जब आजीविका मिशन में आए, हम ट्रेनिंग लिए, प्रशिक्षण शुरू किए, तो धीरे धीरे जैविक की ओर बढ़े। हमको बताया गया कि जैविक खेती करना है, जैविक खेती से ये लाभ होते हैं, क्या होते हैं। अब सर इस वर्ष, पिछले वर्ष से अपन को प्राकृतिक खेती का ट्रेनिंग दिया गया 5 दिवसीय। वहाँ से अपन शुरुआत किए धीरे धीरे करके। फिर अब इस सत्र में हमको बताया गया कि 2 दीदियां मिलकर 125 किसान चयन करेंगे। इसके बाद हम 125 किसानों के साथ प्राकृतिक खेती करवानी है। उसके लिए सर हमको पंजीयन करना पड़ा। पंजीयन के बाद अपन को यहाँ ट्रेनिंग में बताया गया। उसके बाद हम जितने किसानों को हम चयन किए हैं उन्हीं के साथ हमको यह कार्य करवाना है, अदरवाइज दूसरे किसान से नहीं करनी। प्राकृतिक खेती के बारे में जो है हमारे सुनने वाले जो किसान भाई हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी मतलब प्राकृतिक खेती की ओर जुड़े, जो अभी आपने जो सीखा है उसके बारे में
बताइए कि किसान भाई जुड़ना चाहते हैं या बहनें जो जुड़ना चाहती है वो कैसे जुड़े, कृषि विज्ञान केंद्र आपकी कैसे मदद करता है? सर हमारा मदद करता है, जैसे कि हम पंजीयन के लोगों को हम बताते हैं कि दीदी अगर हम प्राकृतिक की ओर जाएंगे तो हम कम लागत में अधिक उत्पादन कर पाएंगे। जैसे पंजीयन हुआ और हमें यह सहयोग भी दे रहा है, प्रोत्साहन राशि कहें तो किसान को 4,000 रुपए प्रति वर्ष बताया गया है, तो उनके मन में उत्साह बढ़ती है करने की। नहीं चलो हम तो कर ही रहे हैं, वो हमको ही मिलेगा जो करेगा, प्लस हमको 4,000 रुपए भी मिल रहे हैं, तो उससे थोड़ा और उत्सुकता बढ़ती है उनमें। इसमें जो पहले दिन से जो सिखाया गया था, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिले आपको? जो है हम जब ये 5 दिवसीय प्रथम दिन जब आए तो हमको बताया गया कि प्राकृतिक खेती है क्या, हमसे पूछा गया। हमने बताया कि प्राकृतिक खेती जो परंपरागत विधि पुरानी चलती आ रही थी उसी चीज को हमको दोबारा से दोहराना है। तो उससे हमें अच्छी सीख मिली कि चलो हम भी करेंगे, अपने घर में जाके करवाएंगे, अपने गाँव में करेंगे। सर जी, तो क्या क्या सीखा आपने? जो है अभी मुख्य जो आपने जैसे बताया है कि प्राकृतिक खेती करना के मतलब जो उसके मुख्य बातें हैं उनके बारे में आपको पता चला। उसके अलावा जो है कीट बीमारियां वगैरह हैं उसके लिए भी कुछ अस्त्र के बारे में आप बात कर रही थी जी। तो वो बताइए कि जो है क्या क्या सीखा? जी सर, मैं शुरुआत से बताना चाहूंगी कि सर प्राकृतिक खेती की शुरुआत हम पहले अपन खेत की जुताई करेंगे। जुताई के 4-5 दिन पहले अपन को धन जीवामृत अच्छा खाद तैयार करनी पड़ती है। तैयार करने के बाद अपन जब जुताई करेंगे, इसके बाद बुवाई के समय, बुवाई से पहले अपन को धन जीवामृत को अच्छे से उसको कूट लेना है। कूटने के बाद अपन को उसको बुवाई कर देना है, इसके बाद पानी देना है। फिर सर द्रव जीवामृत हमको खाद डालनी है जी। इससे हमारी फसल अच्छी होगी। और जैसे कीट पतंगे लगते हैं उसके लिए ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, अग्नियास्त्र ऐसे दवाओं का प्रयोग किया जाना है। ये जो आज का कार्यक्रम है इसमें आपने जो जानकारियां दी हैं, इससे जो आपने जो सीखा है उसको साझा करने के लिए, हमारे किसान भाइयों को बहनों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच है एक और सखी, आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम जरीना है, मैं ग्राम बमरी जिला शहडोल से हूँ जी। जैसे सर अब हमारा जो 15 तारीख से 19 तारीख तक जो हमारा ट्रेनिंग हुआ है प्राकृतिक खेती के बारे में, तो वैसे तो कहा जाए तो प्राकृतिक खेती पहले से पूर्वजन जो हमारे हैं वो तो करते आ रहे थे जी। तो हम उसके बारे में तो उन्हें मतलब बताएंगे तो हमसे हमारे सवाल यही आएगा कि हम तो खेती कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में अभी जो हमारा रासायनिक खेती हो रहा है, डीपी यूरिया और रासायनिक दवा जो होते हैं उनका हम उपचार कर रहे हैं। उससे हमारे होते क्या है कि उपज तो ज्यादा होता है लेकिन हमारे खेत जो है बंजर होते जा रहे हैं। और बंजर होते जा रहे हैं तो कहा जाए खेत हमारा अस्वस्थ हो रहा है और उससे फिर हमारे मतलब शरीर को भी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। तो सर आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग अपने उपज के लिए, अपने पैदावार के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए जमीन नहीं बचा पा रहे हैं। तो फिर से भारत सरकार का कहना है कि फिर से मतलब प्राकृतिक खेती की ओर अपन प्राकृतिक खेती अपनाएं और अपना खेत को निरोगी बनाएं। सर बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का, जैसे कि प्राकृतिक खेती के बारे में बताऊं तो बहुत ही मतलब हमारे अच्छे सफल बनाने के लिए ट्रेनिंग दी गई हमें। और यहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर थे कृषि विज्ञान केंद्र के, तो बहुत ही अच्छा हमारा केयर किए, अच्छे से खाना पीना हर चीज, रहने का व्यवस्था सब कुछ किए। और सर एक चीज हमें और बताना चाहूंगी, जैसे कि इसमें कुछ चीजें जो है मात्रा हमें पता नहीं था। पहले कई बार ट्रेनिंग तो लिए हैं पर मात्रा की पता नहीं था, कितने मात्रा में कौन सी दवा, कौन सी खाद कितने प्रति एकड़ में लगता, वो चीज हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई। और मैं यहाँ से जाने के बाद सर यही अपने पहले हम घर पे अपनाएंगे और अपने, वैसे तो मैं अपने घर पे ज्यादा रासायनिक खाद और दवा का उपयोग तो नहीं करती हूँ, और कुछ मेरे किसान भाइयाँ भी हैं, बहनें भी हैं जो रासायनिक खाद का उपयोग बहुत कम ही मात्रा में करते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ अपने गांव के विकास और अपने घर के विकास के लिए कि अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हम ये प्राकृतिक खेती अपनाएं और जैविक दवा और जैविक खाद का अपनाएं, प्रयोग करें। जी, अभी आपके यहाँ खेतों में मतलब क्या लगाए हुए हैं अभी जो है? सर अभी इस टाइम पे तो सोयाबीन लगा हुआ है, अरहर लगा है, मक्का भी लगा है, धान भी लगा है जी। तो उसमें जो उसकी खेती है, मतलब जो सोयाबीन है, मक्का है, धान है, इसकी खेती के लिए भी आपको यहाँ जो प्रशिक्षण मिला है उसमें कुछ लाभ मिलेगा, ऐसा आपको लग रहा है कि उसके बारे में कुछ आपने सीखा है?
हाँ सर, यहाँ से हमने यही सीखा जो अभी अपने एरिया में सोयाबीन जो है जो पीलापन आ गया है उसके लिए बताए हैं सर कि जो कार्बन की कमी है जी। और नाइट्रोजन की कमी है उसके बारे में हमें बताया गया कि हम लोग ज्यादा उत्पादों से जो पीलापन है तो हमारी अक्सर किसान भाइयों बहनों का गलती है कि करते क्या है कि अगर पीलापन आ गया है पौधा में पत्तों में तो जड़ों का उपचार नहीं करते हैं सर, ऊपर क्या करते हैं यूरिया डीपी का छिड़काव करते हैं। तो मेरा सभी भाइयों बहनों से निवेदन यही है कि हरापन लाने के लिए यूरिया डीपी का प्रयोग ना करें, उसके पहले जड़ तक जाएं। और बाकी सहयोग के लिए अपने गांव में तो हम हैं ही और यही चाहते हैं कि मतलब जो भी है जैविक खेती का ही वो करें जी। जो भी हमारे सुनने वाले जो किसान भाई और बहन हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि जानकारी देने के लिए जो हमारे जो वैज्ञानिक बंधु हैं और जो यहाँ पर मैडम है वो बहुत अच्छे से आप लोगों को जो है मार्गदर्शन भी कर सकती हैं, क्योंकि एक जैसे गुरु की जरूरत होती है तो किसी भी क्षेत्र में, तो वैसे ही जो है हमारे जो वैज्ञानिक गण हैं वो अच्छे से मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो उनसे कैसे जुड़ें और किस तरीके से जो है आप लाभ उठा सकते हैं उसके विषय में हमारे किसान भाइयों को जैसे सर अभी तो हम जैसे हमें ट्रेनिंग दिया गया तो हमने पंजीयन किया जी। और जैसे हम एक गांव में मतलब एक पंचायत में 2 कृषि सखी हैं जी। और 2 कृषि सखी के माध्यम से 125 किसानों का हमने चयन किया है, पंजीयन किया है जी। और उन किसानों को सबसे बड़ी बात तो मतलब खाद बीज के लिए बता ही रहे हैं कि कैसे उपयोग करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें 4000 रुपए किसानों को प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा है और बहुत ही अच्छा मतलब इनकी भूमिका है सर। कोई भी अगर ऐसा बात है तो तुरंत हमारे घर फैमिली जैसे हैं और हमें जानकारी हर जगह हर बात पे हमें प्राप्त करवाते हैं जी। एक प्रश्न मेरे दिमाग में और आ रहा है कि ये कार्यक्रम जो है विशेष रूप से महिलाओं के लिए था, तो जो ये कृषि में जो महिलाओं की जो भूमिका है और आने वाले समय में जो उनकी जो भूमिका बढ़ते जा रही है और साथ ही जो है महिलाएं बहुत अच्छे से अक्सर ये देखा जाता है कि किसी भी कार्य को अगर उनको सौंपा जाता है तो वो बहुत उत्तरदायित्व के साथ जिम्मेदारी के साथ अच्छे से करती हैं। तो जो बहनें हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिला तो गृहिणी के रूप में होती हैं, घर का सारा काम करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं, लेकिन समय इसमें बनाना पड़ता सर अपनी छवि। लेकिन इसमें ये है कि अपने घर से हम निकल रहे हैं और घर से निकलने के बाद जो यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं यही चाहती हूँ महिलाएं कि सब महिला अपने सेल्फ डिपेंड बने और अपने घर पे विश्वास के पात्र बने और घर से जो भी यहाँ से जानकारी प्राप्त करके जा रहे हैं तो अपने घर में पहले बताएं, ताकि घर वालों को एक विश्वास जगे और सेल्फ डिपेंड हो, उनको खुशी हो। जब घर वालों को खुशी होती है सर तो ऑटोमेटिक कोई मतलब कुछ नहीं बोल सकता है जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और जैसे जिनके पास छोटी सी जमीन है, जैसे घर के आसपास बाड़ी वगैरह होता है, तो उसमें जो है कुछ उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं इसके विषय में भी बताया गया। जैसे सर हाँ सर, जैसे कि अगर हमारे पास छोटा सा बाड़ी है मतलब घर के बगल से हम बहुत बड़े किसान नहीं हैं तो उसमें हम ऐसा काम कर सकते हैं कि एक जैसे बहुउद्देशीय खेती सर ने हमें यही बताया कि कम खेत में और कम लागत में कैसे हम ज्यादा फसल उगाएं। और सर जैसे कि अगर हमारे पास धान की खेती बस कर रहे हैं तो हमें राहल के दाल के लिए परेशान होना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो अगर हम चाहे कि धान लगाए हैं, धान के मेढ़ में अगर अरहर का खेती कर लिए, या फिर अगर हम सब्जी लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं तो उसमें गेंदा का फूल लगा लिए और फिर कंद वाली सब्जी लगा ली, ऐसे करके मतलब कई प्रकार के एक ही खेत में कई प्रकार की सब्जी, ताकि अगर किसी प्रकार से रेट भाव नहीं मिल रहा है या किसी प्रकार से बर्बाद भी हो गया है तो एक फसल तो कम से कम हमें पैसा देगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और निश्चित रूप से हमारे जो सुनने वाले हैं वो इससे बहुत लाभ भी उठाएंगे और साथ ही जागरूक भी होंगे। ऐसे ही जानकारियों के लिए जो है आप सुनते रहें और आपने जो आज जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया यह रही जानकारी, उम्मीद के थे अपना का अच्छा लगा हुई। और अब बारी आए गान तान की। मंगवाए दो चुनरिया बांके पिया, मंगवाए दो चुनरिया बांके पिया, ओ रंगवाए दो चुनरिया बांके पिया,
रंगवाए दो चुनरिया बांके पिया मंगवाए दो चुनरिया बांके पिया मंगवाए दो चुनरिया बांके पिया। चाहे रंगवा दो चाहे मोल मंगा दो, चाहे रंगवा दो चाहे मोल मंगा दो, अमरापुरा की भरी रे बजरिया अमरापुरा की भरी रे बजरिया बांके पिया हो रंगवाए दो चुनरिया बांके पिया रंगवाए दो चुनरिया बांके पिया मंगवाए दो चुनरिया बांके पिया मंगवाए दो चुनरिया बांके पिया। हरि रंग वैयो ना पीली रंग वैयो हरि रंग वैयो ना पीली रंग वैयो ऐसी रंग वैयो जैसे पिया की पगड़िया ऐसी रंग वैयो जैसे पिया की पगड़िया बांके पिया मंगवाए दो चुनरिया बांके पिया मंगवाए दो चुनरिया बांके पिया रंगवाए दो चुनरिया बांके पिया रंगवाए दो चुनरिया बांके पिया। ऐसी रंग वैयो जाको रंग न छूटे ऐसी रंग वैयो जाको रंग न छूटे धुबिया को धोवे चाहे सारी रे ओ मरिया धुबिया को धोवे चाहे सारी रे ओ मरिया बांके पिया ओ मंगवाए दो चुनरिया बांके पिया मंगवाए दो चुनरिया बांके पिया हो रंगवाए दो चुनरिया बांके पिया हो रंगवाए दो चुनरिया बांके पिया। कहत कबीरा सुनो भाई साधो कहत कबीरा सुनो भाई साधो ओढ़ के चली मैं तो पिया की नंगरिया ओढ़ के चली मैं तो पिया की नंगरिया बांके पिया ओ रंगवाए दो चुनरिया बांके पिया रंगवाए दो चुनरिया बांके पिया हो मंगवाए दो चुनरिया बांके पिया हो रंगवाए दो चुनरिया बांके पिया रंगवाए दो चुनरिया बांके पिया। ये बढ़िया गान तान के बाद चलिए अपना का सुनवाई ध्यान यह संदेश। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने
कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और अब चला जाए और अगले पंचन से की जाए। जय जवान जय किसान।